हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुचिता राठौड़ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिया गुप्ता जो है कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट। तो मैम, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एंडोडोंटिक्स होता क्या है, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता है। हमें नाम से ही पता चलता है एंडोडोंटिक्स मतलब इनसाइड द टूथ। तो दांत के अंदर जो भी दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, हम उसे ट्रीट करते हैं रूट कैनाल के थ्रू। रूट कैनाल जिसे हम कॉमनली आरसीटी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म। तो आरसीटी में उस इन्फेक्शन को हम ट्रीट करके उसकी जगह आर्टिफिशियल फिलिंग करते हैं, उसके ऊपर कैप लगाते हैं। तो ये अपना बेसिक प्रोसीजर होता है एंडो का। बाकी और भी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे फिलिंग हो गया या डिके बहुत ज्यादा डीप नहीं हुआ, उन केसेस में हम डीपीसी, आईपीसी, दैट इज डायरेक्ट पल्प कैपिंग और इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, काफी प्रोसीजर्स हैं, बट बेसिकली एंडो डील्स विद आरसीटी। ओके मैम, तो अभी कब पेशेंट को पता चलेगा कि उन्हें अब एंडोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए? क्या सिम्टम? तो फर्स्ट सिम्टम होता है पेशेंट को कुछ भी खाने पे ठंडा या गर्म फील होना, या वो जो भी खा रहे हैं तो खाना फंसने स्टार्ट हो जाना। तो अगर खाना फंस रहा है, उनको लग रहा है कि जो भी खा रहे हैं वो अटक रहा है, साफ नहीं हो पा रहा है, तो वो एक साइन होता है कि आपका दांत डिके हो चुका है और वहां पे स्पेस बन चुकी है और अब वो आरसीटी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो फिर वो तो एक साइन डेफिनेट है ही कि आपको रूट कैनाल की जरूरत है। तो दूसरा, वो दिखने में काला काला दिखेगा, तो वो एक डिके का साइन होता है। उससे ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है, डेली आप ब्रश करते टाइम देखिए, अगर आपको ऐसा कोई साइन दिख रहा है तो आप एंडोडोंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए। तो मैम, जो आपने बताया आरसीटी ट्रीटमेंट होता है, तो ये पेनफुल होता है या बस मिथ है? ये मिथ ही है, क्योंकि अभी तो इतना एडवांस एनेस्थीसिया आ चुका है कि बिल्कुल पेन नहीं होता है। हम आरसीटी स्टार्ट करने से पहले ही एनेस्थीसिया देते हैं। सबसे पहले जिस साइड पे हम इंजेक्शन लगाएंगे उस पर हम टॉपिकल स्प्रे देंगे, उसके बाद ही हम इंजेक्ट करते हैं। तो हमें नीडल का पेन भी नहीं होगा। दूसरा, फिर हम आर्टिकेन जैसे और भी एडवांस ये इंजेक्शन टेक्निक्स होती हैं, आर्टिकेन वाला काफी इफेक्टिव होता है, तो हम अगर वो दे दें तो उसका जो नीडल होता है वो भी बहुत फाइन होता है, तो पेशेंट को फील ही नहीं होता कि इंजेक्शन अंदर जा भी रहा है। और एक बार इंजेक्शन का असर हुआ, एनेस्थीसिया का असर हुआ, तो बिल्कुल पेन फ्री होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। और ये जो आरसीटी का पूरा प्रोसेस होता है मैम, इसमें कितना टाइम लगता है? आरसीटी का पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि पहले क्या, आज भी ऐसा कई बार हम करते हैं कि इन्फेक्शन ज्यादा है तो 2 या 3 सिटिंग्स तो लगती ही हैं। बट अगर दांत में नीचे अगर ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है, रूट्स के नीचे, तो हम सिंगल सिटिंग आरसीटी भी करते हैं। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर में हम सिंगल सिटिंग आरसीटी भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम।